संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का दिखा हंगामा, कार्यवाही बाधित। प्रधानमंत्री ने कहा पराजय का गुस्सा निकालने की बजाय सबक ले विपक्ष, सदन में करे सकारात्मक बहस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज गिरिडीह के दौरे पर, जैन धर्मावलंबियों के बीच पहुंचे राज्यपाल। मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले को देंगे कई सौगात। शराब खरीद बिक्री मामले में ईडी ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है पूछताछ। और जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में झारखंड की अमीषा केरकेट्टा ने जीता रजत। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में सरिता कुमारी ने हासिल किया स्वर्ण पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इस महीने की 22 तारीख तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के सांसदों ने खड़ा होकर और तालियां बजाकर अभिवादन भी किया। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में तख्तियां लेकर आने पर विपक्ष के सदस्यों पर नाराजगी जताई और कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष पराजय का गुस्सा निकालने की बजाय सबक ले। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में सकारात्मक बहस करे। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का यह मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए
बहुत महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे सिंधुदुर्ग में भारतीय नौसेना के पोतों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों के संचालन पद्धति के प्रदर्शन का निरीक्षण भी करेंगे। के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र आज भी होता है। आज का दिन भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित करने, उनके योगदानों की सराहना करने का विशेष दिन है। आज इस खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होंगे। इस दौरान वो राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही साथ शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री नौसेना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज गिरिडीह के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में राज्यपाल जैन धर्मावलंबियों के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा वे स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान श्री सोरेन थोड़ी देर बाद जिले के झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसके अलावा जिसके बन जाएगा और इनके जो चुनाव करेंगे इनके पास आपका 24 तारीख से जो कैंप्स लग रहे हैं वो कैंप्स लगेंगे। परिसंपत्ति वितरण होगा, लाभुक यहाँ पे आएंगे, योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाभुकों से, यहाँ की आम जनता से मुखातिब होंगे। इसके अलावा जो हमारे कैंप्स हैं वो 2-3 लोकेशंस पे जो लाभुक हैं वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जुड़ेंगे। झारखंड विधानसभा की प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सदस्य मथुरा प्रसाद महतो ने कल धनबाद जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने समिति द्वारा विधानसभा में उठाए गए मामलों में कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ली। राज्य में शराब खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर ईडी जांच कर रही है। इसी मामले में ईडी ने उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को दूसरा सम्मन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले गजेंद्र सिंह को 29 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के कई पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करहरबारी में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह दिखा और लाभुकों ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के करहरबारी में वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आ रही बदलाव की कहानियां सुनाई। किसान नागेंद्र, सूरज और कैलाश ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। अब वे महाजनों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। पैसा नहीं होता था, बहुत दिक्कत होता था। ये 2000 मोदी जी का स्कीम है जो साल में 6000 रुपया देता है। वो 6000 से अच्छी से खेती कर पाते हैं और किसी भी जरिए के पास जाना नहीं पड़ता है। आज अपने आप में किसान आत्मनिर्भर है और अच्छे से खेती करेगा। किसानों के लिए वरदान है। पहले हम लोगों को बीज लेने के लिए सूद पर पैसा उठाना पड़ता था, लेकिन ये सालाना जो 6000 दे रहा है किसान, उसे हम लोग खुद से मतलब बीज लेके खेती आराम। किसानों की तरह गृहिणियों की भी हर रोज की जद्दोजहद केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से खत्म हुई है। लाभुकों ने बताया कि कैसे पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला, गरीब कल्याण अन्न योजना और घर घर शौचालय बनने से उनकी परेशानी दूर हुई है। दिक्कत होता है पहले, अब सरकार राशन कार्ड बनवा रही है। हर आदमी का पीछे 5 किलो मिलता है, बहुत अच्छा है। खाने पीने की सुविधा है, सरकार का धन्यवाद। नाम
छोटा छोटा बच्चा था, रहने में पूरा दिक्कत हुआ था। कॉलोनी दिलवाए, शौचालय भी दिलवाए, राशन कार्ड भी बनवा दिए, राशन उठा रहे, लाभ ले रहे। लगातार एलईडी वैन के जरिए पंचायतों में लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि छूटे हुए लोग भी प्रेरित होकर इसका फायदा उठा सकें। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में जेल में बंद अमन सिंह की धनबाद जेल में कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद धनबाद जेल का निरीक्षण करने के लिए उपायुक्त वरुण रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि गोली चलाने वाले की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों और कारण को लेकर तफ्तीश जारी है। उसकी शिनाख्त हो गई है और उसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये धीरे धीरे जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएगी। अभी जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाया था उसको शिनाख्त करके उसके जो ले लिया। खबर आई कि जेल में एक व्यक्ति की हत्या करी गई। उसमें हम लोग आकर कस्टडी में जांच किया, पाया कि एक व्यक्ति की हत्या की गई। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो जिसने हत्या को कारित किया है उसकी गिरफ्तारी हम निश्चित उसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जानकारी को अभी हम लोग जो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगामी 10 दिसंबर को धनबाद के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन सजग है और विधि व्यवस्था सहित अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। इसी क्रम में उपायुक्त वरुण रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बरवाडा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय नौसेना के इतिहास में साहस और गर्व के दिन के रूप में याद किया जाता है। दरअसल 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर पाकिस्तान को कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना के योगदान के लिए आभार जताने और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय नौसेना भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर प्रतिष्ठित सिंधु दुर्ग किले में जहाजों और विमानों द्वारा नौसेना संचालन के एक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए ऑपरेशनल प्रदर्शन के माध्यम से अपनी परिचालन कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के राजकोट किले में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शन नो वरुण, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। विश्व रैंकिंग में भारतीय नौसेना चौथे स्थान पर आती है। नौसेना के पास जहाजों की कुल संख्या 295 है। इसके साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 फ्रैगेट्स, 11 विध्वंसक पोत, 22 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन्स, 139 निगरानी जहाज और 1 माइन वारफेयर हैं। आइए अब नजर डालते हैं भारतीय नौसेना की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने में भारतीय नौसेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन चटनी शुरू किया और 18 दिसंबर 1961 को दोपहर करीब 2:30 बजे इस द्वीप में तिरंगा लहराया और ऑपरेशन चटनी सफल रहा। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर पाकिस्तान की ओर से आक्रमण किया गया, जिसका भारतीय नौसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज PNS खैबर को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन पवन अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF द्वारा श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया, जो एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन का मकसद जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE से मुक्त कराना था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में भारतीय सैन्य अभियान ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया। इस अभियान के तहत भारतीय सेना ने मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को बचाया था। ऑपरेशन तलवार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी समुद्री चैनलों पर नियंत्रण रखना था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने कराची की ओर जाने वाले सभी समुद्री रास्तों को घेर लिया था। इस घेराव की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की सप्लाई तक बंद हो गई थी। भारतीय नौसेना न सिर्फ समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि आपदा राहत कार्य में भी भारतीय नौसेना का जवाब नहीं है। ऑपरेशन कावेरी
भारत सरकार ने इसी साल 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच इस अभियान के तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाज की मदद से कुल 3000 से अधिक भारतीयों को सूडान से निकाला गया। और इसी क्रम में अगले साल 2024 में 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया की सेनाएं शामिल होंगी। यह अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास होगा। भारतीय नौसेना के शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथाएं सदियों से गाई जाती रही हैं। ये गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं मौसम से जुड़ी खबरें। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान मिचोंग के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अगले 2-3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात के दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के करीब पहुंचने की आशंका है। इस तूफान ने कल 5 दिसंबर को नेल्लूर और मिचलीपट्टनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चेंगलपत्तू में सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक, वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। चक्रवात मिचोंग तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने से चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। रात भर बारिश होने के बाद चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांचीपुरम में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव है। यहां भी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इधर झारखंड में भी चक्रवात मिचोंग का असर दिख सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में 5, 6 और 7 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। 8 दिसंबर को आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 9 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। मिचोंग चक्रवात के कारण रांची से जाने वाली 8 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में रांची के होटवार स्थित खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन कल झारखंड की सरिता कुमारी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं दूसरे स्पर्धा में नारायण महतो ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। दोनों पदक विजेताओं को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पदक प्रदान किया। अजरबैजान के येरेवन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड की अमीषा किरकेट्टा ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो झारखंड की पहली बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने IBA वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। दिव्यांग दिवस पर कल से रामगढ़ के सधुकानू जिला मैदान में 2 दिवसीय T20 दिव्यांग ट्रायंगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रायोजक के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत टाटा स्टील वेस्ट बोकारो के महाप्रबंधक अनुराग दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, ये बहुत बढ़िया आयोजन है और जो दिव्यांग परिवर्तन फाउंडेशन की तरफ से आयोजन किया गया है और ये अच्छी पहल है। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इनमें, और ये भी जो है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपने भविष्य में नौकरी के लिए किसी भी क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात 27 दिसंबर 2015 में इन विकलांगों को एक नया नाम दिया, दिव्यांग। इसका मतलब यही था कि ये दिव्य शक्तियों से, विशेष शक्तियों से अभिभूत हैं, न कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको एबनॉर्मल समझा जाए। विशेष मतलब शक्तियों से अभिभूत है, इनके अंदर वो शक्ति है जो हर कोई काम एक साधारण व्यक्ति करता है वो भी कर सकता है। तो बहुत खुशी महसूस होता है कि हमारे दिव्यांग भाई के लिए ऐसा बड़ा महोत्सव कार्य किया जाता है। दिव्यांग किसी भी हालत में किसी से कम नहीं है, वो भी क्रिकेट खेल सकते हैं। हमारे जो विश्व के वर्ल्ड कप वगैरह, हैंड के वर्ल्ड कप वगैरह में इंडिया जीती हुई है। लास्ट वाला मैच भी हम जीत के आए थे। Market is very nice. In the room and stay, everything is feel like home. We are not away from home. We are feeling like that. The arrangements are made good by the sponsors and the organizers. खूंटी प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों के संग अभिनंदन सह मतदाता पुनरीक्षण जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अगुवाई में दिव्यांगजनों को माल्यार्पण कर कंबल प्रदान किया गया। मौके पर निर्वाचन कार्यालय की ओर से दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक कर मतदाता पुनरीक्षण क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों का मान सम्मान किया जाए और उनमें छूटे हुए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाकर उनका निर्वाचन में सहभागिता सुनिश्चित किया जाए।
खूंटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने कहा कि मैं भी एक दिव्यांग हूं और दिव्यांगों को किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं वो अच्छी तरह से समझती हैं। मतलब वो एक प्रकार का मेरे लिए एक अचीवमेंट नहीं था, मैं खा के दिखाओ, लिख के दिखाओ, बोल के दिखाओ, ठीक है, ये सब चीज से आपको लड़ना है और कभी भी ये फीलिंग्स नहीं करना है कि हम दिव्यांग हैं। अब मेंटल दिव्यांग नहीं है, हम भगवान हमको जरूर दिव्यांग बनाए हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग है, न कि मेंटल रूप से दिव्यांग है। इस दौरान प्रपत्र 6 भरकर छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में संलग्न कराने का निर्देश दिया गया। दिव्यांगों के परिजनों का भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर दिव्यांगों को जागरूक किया गया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जामताड़ा के बिना स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में जामताड़ा, दुमका और रांची के कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जामताड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जिले के किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे नवीनतम कृषि तकनीक, मिट्टी जांच, उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साल में 100 क्या क्या काम करेंगे उसकी जानकारी लिए और साथ में हम लोगों ने बताया किसान भाइयों के लिए कि ये सब काम किया जाए, जिससे ताकि जामताड़ा के क्षेत्र का है विकास हो सके, किसान लोग भी बहुत विकसित हो सके। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों, योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकनीक आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाने की पहल पर चर्चा की गई, ताकि पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखते हुए किसानों की आय दोगुनी की जा सके। की चीज है उनके बारे में बताया, साथ ही हम लोगों ने अपने कार्यों का विस्तृत विवरण दिया और अगले साल हम जो कार्य करेंगे उसकी विस्तृत जानकारी दी। इनके द्वारा जितने ट्रेनिंग, सीएफएमडी के कार्यक्रम जो सामूहिक वे में हम लोग कराते हैं किसानों के खेतों में, उनको उनके ऊपर और ऑन फार्म ट्रायल उसके बारे में भी बताया गया, क्या क्या हम गतिविधियां पिछले साल किए और जो हमारे वैज्ञानिक जो अनुशंसाएं पिछले जो हमारी बैठक हुई थी उसमें जो दिए थे उसका ब्यौरा दिया गया। मौके पर किसानों को कृषि के क्षेत्र में आ रही समस्याओं और उसके निराकरण की भी चर्चा की गई और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में चर्चा हुई। गत वर्ष और वित्तीय वर्ष में जितने भी प्रोग्राम हैं उनकी समीक्षा हुई और किसानों के हित को देखते हुए आगे किस प्रोग्राम को जोर देना चाहिए उसकी भी चर्चा हुई। किसानों को प्रशिक्षण, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के साथ साथ कृषि उपज बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सबल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की गई। प्रगतिशील किसानों ने भी अपनी बात रखी। को सलाह मिलता है उसी हिसाब से हम खेती करते हैं और हर चीज का लाभ लेते हैं। इस बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में लिए जा रहे निर्णय और योजनाओं का लाभ 100% योग्य किसानों को मिल सके, इसके लिए आवश्यक पहल करने का निर्णय भी लिया गया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का दिखा हंगामा, कार्यवाही बाधित। प्रधानमंत्री ने कहा पराजय का गुस्सा निकालने की बजाय सबक ले विपक्ष, सदन में करे सकारात्मक बहस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज गिरिडीह के दौरे पर, जैन धर्मावलंबियों के बीच पहुंचे राज्यपाल। मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले को देंगे कई सौगात। शराब खरीद बिक्री मामले में ईडी ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है पूछताछ। और जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में झारखंड की अमीषा केरकेट्टा ने जीता रजत। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में सरिता कुमारी ने हासिल किया स्वर्ण पदक।